यहाँ नारे लगाया जा रहा है, साथ में पुतला दहन किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी तो लगातार छात्र हित में आवाज उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर कहाँ था? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 दिसंबर तक नहीं नजर आए। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को सुना जाए और उनका री एग्जाम लिया जाए, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग युवाओं की बात सुनी जाए। कि पूरे बिहार में शिक्षा का व्यवस्था गिर गया है। बीपीएससी में लगातार धांधली हो रही है। बिहार में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। प्रशांत किशोर जी भाजपा के दलाल हैं और छात्रों को गुमराह करके छात्रों के आंदोलन को तोड़ने का काम किए हैं। बिहार का एक रवैया हो गया है कि जो एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है कि जो सीधा सीधा हो जाए, सब एग्जाम में चोरी हो जाता है। जैसे लगता है कि मजाक बन गया है। अभी हम हैं इनकम टैक्स चौराहे पे, जहां अभी आरजेडी की तरफ से प्रदर्शन था। छात्रों बीपीएससी जो छात्र अभ्यर्थी हैं री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, उनके समर्थन में यहाँ पे प्रदर्शन था। यहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतले का दहन किया। तो आइए सारी चीजें उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं, सारी चीजें पता करते हैं। नीतीश कुमार की जो तानाशाही जो चल रही है पूरे बिहार में और बीपीएससी अभ्यर्थियों के खिलाफ जो इनका जो सौतेला व्यवहार है और बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जो री एग्जाम का जो उनका मांग है, उसके लिए हम लोग नीतीश कुमार का पुतला यहाँ पर दहन कर रहे हैं। साथ ही जो 15 महीने की जो सरकार थी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, जिसमें उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया पूरे बिहार के नौजवानों को, और भी जो नौकरियां जो उन्होंने सैंक्शन किया था और उसको बंद करने का काम किया है नीतीश कुमार, उसको जल्द से जल्द लागू करें। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं और नीतीश कुमार को हम लोग ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को सुना जाए और उनका री एग्जाम लिया जाए। जो निकम्मी सरकार है युवाओं का भी सुनती है नहीं, ना कभी सुनिए युवाओं का। हम लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग युवाओं की बात सुनी जाए। आपने भी बीपीएससी का एग्जाम दिया था या आप उनके सपोर्ट में हैं? हम लोग सपोर्ट में है ना, जरूर ये नहीं है कि जो एग्जाम दिया वही प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग सपोर्ट में है। आने वाले फ्यूचर में हम लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। फ्यूचर को देखते हुए हम लोग सारे काम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप नीतीश कुमार? हम लोग ये चाहते हैं कि एग्जाम को रद्द करें, फिर से एग्जाम लिया जाए, एग्जाम किया जाए बस। महागठबंधन के तरफ से प्रतिरोध मार्च और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि पूरे बिहार में शिक्षा का व्यवस्था गिर गया है। बीपीएससी में लगातार धांधली हो रही है। बिहार में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिसे यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चों के मन में लगातार यह भय रहता है कि हम 18 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन कब पेपर लीक हो जाए, उनके मन में एक भय बना हुआ है। 3.5 लाख नौकरी का सृजन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था, जिसको आज तक नहीं भरा गया है। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था का आलम यह है कि पूरे बिहार में इस साल 2024 जो पिछला साल बीत गया, 2025 में 24 में 80 लाख विद्यार्थी ड्रॉप आउट हुए, जिसमें 30 लाख विद्यार्थी केवल बिहार के हैं। यानी 40% बिहार के विद्यार्थी जो है पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। यह जो है शिक्षा व्यवस्था का क्या स्वरूप है, इसको लेकर ही लोकतांत्रिक तरीके से आज पूरे बिहार में युवा राजद, छात्र राजद, महागठबंधन, कांग्रेस पार्टी के युवा छात्र इकाई, सीपीआई के छात्र युवा इकाई, माले के छात्र युवा इकाई, सीपीएम के छात्र युवा एक साथ पूरा बिहार में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आग्रह करना चाहते हैं, उनको आगाह करना चाहते हैं कि ये युवाओं की बात है, छात्रों की बात है। आप जो कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं, जो 4 लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, उससे बाहर निकलिए और इन नौजवानों को देखिए, क्योंकि आप भी इसी छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। आप छात्रों की बात समझिए। छात्रों पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, इसलिए जो हम लोग का आज प्रदर्शन है यह लोकतांत्रिक प्रदर्शन है। सरकार जो सोई हुई है उसको जगाने के लिए प्रदर्शन। आप तो राजनीतिक चमकाना है। प्रशांत किशोर तो भूख हड़ताल भी किया, जेल भी चले गए। देखिए हम लोग है 12 महीना 24 घंटा 7 दिन राजनीति करने वाले लोग हैं, और हम लोग राजनीति इसलिए नहीं करते हैं कि राजनीति चमकाना है। राष्ट्रीय जनता दल को क्या चमकाना है? बिहार की धरती पर जिन लोगों को भी राजनीति करना है, उनको पहला काम होता है कि हम बिहार में पदार्पण करते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को गाली देते हैं,
तेजस्वी यादव जी को गाली देते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को गाली देते हैं। इसे समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल जो है यह राजनीति के लिए नहीं आई है। हम गरीबों के लिए, गुरबों के लिए, छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम करने वाली पार्टी है और लगातार उनके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, आवाज उठाते हैं। इसलिए इसको राजनीति से नहीं देखिए, इस बिहार के छात्र और नौजवानों के हित से देखिए, उनके समस्याओं से जोड़कर देखिए। क्या कहिएगा जिस तरह से जो है प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जेल चले गए, आपने प्रदर्शन कर रहे हैं बीपीएससी? देखिए, स्टार्टिंग टाइम से ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी छात्रों के साथ मजबूती से खड़े हैं। गर्दनी बाग में धरना स्थल पे जाकर के छात्रों से मिले। छात्रों ने कहा कि भैया हम लोग को नैतिक समर्थन दीजिए। हमारे नेता छात्रों के बात को मान करके नैतिक समर्थन दिए हैं और हमने छात्रों से मिला। छात्रों ने कहा कि प्रशांत किशोर जो है आम छात्रों को गुमराह करके लाठी खिलवाया, आंसू गैस के गोले खिलवाया, पानी का फव्वारा खिलवाया। कई छात्र हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, कई लोग का पैर टूट गया, हाथ टूट गया। तो प्रशांत किशोर जी भाजपा के दलाल हैं और छात्रों को गुमराह करके छात्रों के आंदोलन को तोड़ने का काम किए हैं। और छात्रों और युवाओं की लड़ाई को जो है राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से लड़ी है और आगे से जो है लड़ने का काम हम लोग करेंगे। जो ये आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो री एग्जाम तो हो गया 4 दिसंबर को। देखिए, हमारा मांग सिर्फ री एग्जाम नहीं है। बीपीएससी एवं बिहार के कोई भी एग्जाम हो, सभी में पेपर लीक हो जाते हैं एग्जाम से पहले। और बिहार के आम छात्रों और युवाओं का जो है बिहार सरकार से एवं बिहार के किसी भी तरह का एग्जाम हो उस पर भरोसा उठ गया है। हम चाहते हैं बिहार में तमाम एग्जाम या यूपीएससी कंडक्ट करवाए या फिर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निगरानी में एग्जाम हो। आयोग के द्वारा एक बात कही गई थी कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप साक्ष्य, अगर साक्ष्य बीपीएससी को नहीं मिलता, अगर छात्रों साक्ष्य उसे पेश नहीं करते तो फिर री एग्जाम कराने की जरूरत क्यों पड़ा? बापू सेंटर का एग्जाम रद्द क्यों करवाए? क्योंकि जरूर गड़बड़ी हुई है। और जब बापू सेंटर से क्वेश्चन लीक हुआ है तो सिर्फ बापू सेंटर में थोड़ी लीक हुआ है, वो तो पूरे बिहार फैल गया होगा। ये जो नीतीश कुमार है ना, बीपीएससी जो धांधली होती है, बिहार का एक रवैया हो गया है कि जो एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है कि जो सीधा सीधा हो जाए। सब एग्जाम में चोरी हो जाता है, जैसे लगता है कि मजाक बन गया है। इसीलिए हम लोग आज आक्रोश प्रदर्शन और जो भी बीपीएससी विद्यार्थी है उन लोगों पर लाठीचार्ज करवाया गया। इसीलिए हम लोग आज छात्र राजद और युवा राजद बाकी तमाम पार्टी से हम लोग आज आक्रोश मार्च निकाला है। प्रदर्शन तो पप्पू यादव और प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, उससे किस मामले में आप लोग अलग हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी बीजेपी का दलाल है, बी टीम है उनका, तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। बच्चों को ले गया गांधी मैदान, लाठीचार्ज करवा दिया, आपने भाग गया, तो उसके बाद वो अनशन पे भी तो बैठे। वो सब दिखावा है। रात में खाना खा लेते होंगे, कोई ठीक है? कोई देखने जाता है? देखिए, सरकार अपनी हठ धर्मता के कारण एग्जाम ले ली। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थी आज भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है। धांधली हुआ तभी तो सरकार ने एक सेंटर पर रद्द करने का काम किया। हमने एक सेंटर पे इसलिए एग्जाम, क्योंकि वहाँ प्रश्न पत्र लेट पहुंचा था, इसलिए हमने बहुत तरह की उसमें धांधली हुई थी और सरकार भी जानती है और सारा चीज पब्लिक डोमेन में आ गया है तो स्पष्ट है सरकार को पूरे परीक्षा को रद्द करके एक बार एक सिटिंग में एक प्रश्न पत्र के सहारे फेयर एग्जाम ले, यही तो डिमांड है। तो सरकार अभी तक नहीं मानी है, तो आज जो प्रदर्शन किया है इसके बाद भी नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? लगातार ये लड़ाई जारी रहेगी न्याय मिलने तक। प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, वो तो अनशन पे बैठे हुए, आमरण अनशन पे, उनके बारे में वो तो सरकार के ही चट्टे बट्टे हैं। सरकार ने जो स्क्रिप्ट लिखा था उस स्क्रिप्ट अनुसार प्रशांत पांडे छात्रों के आंदोलन का गला घोटने के उद्देश्य से वो मैदान में उतरे थे और जो सफल हुए और सारा चीज पब्लिक डोमेन में भी आ गया। लग्जरी वैन किस तरीके से शान शौकत से अनशन पे उतरे हुए थे, किसने फिनांस किया, क्या किया, उनका क्या मोटो था, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, छात्र समझ गई। तेजस्वी यादव को तो बोल रहे थे प्रशांत किशोर की आए, उनको भी। तेजस्वी यादव जी तो लगातार छात्र हित में आवाज उठा रहे हैं। कहाँ थे? 17 तारीख से आंदोलन पर बैठे थे। प्रशांत किशोर कहाँ था? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 दिसंबर तक नहीं नजर आए। नजर कब आए? तेजस्वी यादव जी
21 दिसंबर को धरना स्थल पर गए गर्दनी बाग, छात्रों से रूबरू हुए, उनके मांग अनुरूप मुख्यमंत्री को पत्र 22 दिसंबर को लिखने का काम किया। उसके बाद छात्रों का आंदोलन राष्ट्रीय क्षितिज पे आया, राष्ट्रीय एजेंडा बना, नेशनल मीडिया में आया, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का नैतिक समर्थन मिलने लगा, तो यहाँ की सरकार घबरा गई, हाथ पांव फूलने लगा भाई छात्र शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, इस शक्ति को कैसे कुचला जाए। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार किया, प्रशांत किशोर को लॉन्च किया। आपने देखा ही किस तरीके से प्रशांत किशोर ने राजनीति रंग देने का काम किया और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। आरजेडी की तरफ से जो युवा प्रकोष्ठ है उनकी तरफ से यहाँ प्रदर्शन किया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया और उनका कहना है कि हम जब तक सरकार मांगे नहीं मानती, यानी री एग्जाम नहीं करवाती है, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और नीतीश कुमार की जो बर्बरता है इसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, छात्रों के साथ खड़े रहेंगे और उनकी मांग है मतलब री एग्जाम होना ही चाहिए। और प्रशांत किशोर के बारे में उनकी जो राय है कि प्रशांत किशोर ने ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने छात्रों के आंदोलन को छिन्न भिन्न किया और उनका कहना है कि प्रशांत किशोर और कुछ नहीं बल्कि बीजेपी की बी टीम है, यानी बीजेपी के दलाल हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है बबलू। नमस्कार।